अगला हमारा चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी में हमको सबसे पहले दो बातें याद रखनी है। ये जो सवाल बनता है 3 नंबर का सवाल आता है पेपर के अंदर 3 अंक का, और 3 अंक का सवाल प्रत्येक बच्चा का सही होता है। केवल 0 इसमें होगा नहीं। 30, 45, 60 ये लगभग कोण जो हैं ये आपको आएंगे। इसमें साइन 30 हो सकता है, कॉस 30 हो सकता है, यानी साइन कॉस 10। 90% सवाल 10 का आता है पेपर के अंदर। इसके अलावा 2% में चलते हैं साइन और कॉस। शेष बात ठीक है सर, ये आपको याद रखने हैं। 10 में कोई भी संख्या अगर आती है हमारे पास तो इसमें 2 चीज याद रखनी है। 2 चीज कौन कौन सी याद रखनी है वो सुनना है। इसमें 2 प्रकार के कोण होते हैं। नंबर 1 होता है उन्नयन कोण, और नंबर 2 होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण को अनंतांश कोण भी कहते हैं और अवनमन कोण को अवंतांश कोण भी कहते हैं। अगर पेपर में ये शब्द नहीं है हमें तो इसकी जगह अनंतांश कोण आएगा और इसकी जगह आएगा अवंतांश कोण। रही बात इसकी, जब कोई आंख किसी वस्तु जो ऊपर रखी हुई है, माना कि एक पक्षी बैठा हुआ है, ये आंख जब इस पक्षी को देखती है तो इस पक्षी की आंख और यहां तक की जो दूरी है इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ये दृष्टि रेखा इसके आधार के साथ जो कोण बनाती है वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ध्यान रहे प्रत्येक बालक को, क्षैतिज के साथ एक कोण आपको इस जगह पर मिलेगा, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है 90 डिग्री से कि ये है या नहीं। केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि इसमें प्रत्येक सवाल के अंदर आपको 90 डिग्री के कोण पे इस सवाल को या चित्र को बनाना है। जब उन्नयन कोण इस जगह पर बनेगा, ये इसकी दृष्टि रेखा होगी, तो हमको समझने में सरलता बनेगी। कैसे बनेगी? कि मान लीजिए हमको 3 विकल्प हैं इसमें, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। इसमें से तीनों में से हमको 2 का विकल्प होगा हमारे प्रश्न के अंदर। 2 चीजों का विकल्प, जैसे आधार और लंब का दिया गया हो, या लंब और कर्ण का दिया गया हो, या कर्ण और आधार का दिया गया हो। इसको हम लाल बटे कक्का से देख लेंगे, जो हम कई दिन से आपको बता रहे हैं। जिस ग्रुप का दिया गया है उस ग्रुप के अनुसार ही हम इसमें उस कोण का चुनाव करेंगे कि कितने डिग्री का कोण कब लगेगा। तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन। दूसरी बात आती है अवनमन कोण।
अवनमन कोण का मतलब होता है जब कोई प्रेक्षक किसी पुल पर या इमारत पर बैठा हुआ है और नीचे किसी वस्तु को देखता है। माना कि ये इस जगह पर नाव चल रही है नदी के अंदर, तो प्रेक्षक की जो आंख होगी इस पुल पर होगी। इस पुल से उस नाव को नीचे की तरफ देखेगा। ये नाव इसमें बह रही है, वो चल रही है किसमें? नदी में। तो इस समय इसकी जो दृष्टि रेखा होगी ये दृष्टि रेखा कहलाएगी, और दृष्टि रेखा इस क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज कहलाएगा इसका। और जहां ये कोण जो बनेगा, ये कोण बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, इस क्षैतिज को हम फिर इस जगह से मिलाते हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होने के लिए जेड आकृति में जो हमें कोण प्राप्त होता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। ये जेड जैसी आकृति तैयार होता है। तो मैंने अभी आपको दो प्रकार के कोण बताए हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। इसके बाद इस पर विशिष्ट जो समस्याएं उनका हम सरलीकरण आगे करते हैं। देखो, पहला बिंदु, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो अब सुनिए, इसी स्थिति पर हम कोई भी कठिनाई है उसका सरलीकरण करेंगे। कैसे? जैसे पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि एक स्तंभ पे अंक कर लेंगे ए और बी। इस स्तंभ का क्षैतिज रेखा के साथ, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, किसी बिंदु P से उन्नयन कोण मान लीजिए 30 डिग्री का है, और इस बिंदु P से और स्तंभ की जो दूरी है वो माना कि 10√3 है। तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए, ये हमारा स्तंभ हो गया, इसकी ऊंचाई याद करनी है। तो हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का, इसमें लंब और कर्ण, आधार कर्ण और लंब और कर्ण, पहला ग्रुप साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। अब हमारे पास दो विकल्प दिए गए हैं कि आधार दिया गया है और ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई या लंब। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? लंब। आधार दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस लाल बटे कक्का में देखते हैं कि आधार और लंब किस थीटा में है। तो आधार और लंब किस में है? टेन में। साइन कोस टेन, लंब और आधार टेन में है। तो एक पक्का हो गया हमारे पास कि सबसे पहले हम यहां पर टेन 30 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कितने डिग्री का कोण है? 30 का, इसलिए टेन 30 का करेंगे। मान लीजिए
कोई बच्चा गलती से साइन 30 का करता है, भाई आपके जो टेक्नोमेट्री के एंगल हैं वो कितने, 6 है। अब 6 में तो कोई से धर सके जब तक उसे उस चीज का पता नहीं है। तो हमको पता लगाने के लिए पहले ये देखना चार्ट कि इसमें हमको कौन सा कोण प्रयुक्त में लेना है। तो हमने देखा इसमें आधार और लंब है। आधार लंब किस में है, लंब और आधार tan में है। तो हमने इसमें कौन सा थीटा ले दिया, tan। आगे सवाल को हल करने के लिए त्रिभुज APB में कोण P बराबर 30 डिग्री, अतः tan 30 बराबर लंब बटे आधार होता है। tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। हमने लंब क्या माना, h, तो इसका मतलब हो गया h बटे आधार कितना है, 10√3। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 सारणी में से मान लिख देंगे। सारणी जो पहले पढ़ा चुका हूं उसमें से इसमें मान लिख देते हैं, बराबर h बटे 10√3। h का गुणा करेंगे √3h बराबर 10√3। h की वैल्यू याद करेंगे, h बराबर 10√3 बटे √3। √3 से √3 खत्म, h बराबर 10। यानी ये जो स्तंभ की लंबाई है AB स्तंभ